क्योंकि इस विरह के चलते ही तो ये मुझ तक आएगा, वरना माया की चकाचौंध में ये मुझे भूल जाएगा। भक्तजनों, गुरु महाराज जी ने ऐसे ही तो लीला हमारे साथ की। समाधि से पहले हम पर अनंत आशीर्वाद लुटाए। गुरु महाराज जी समाधि में चले, हम सबसे अपने साकार सानिध्य को वंचित कर दिया। हमारे भीतर प्रेम विरह को प्रकट करने के लिए महाराज श्री के दौरान हम सभी भक्तजन उसी विरह अग्नि में ही तो जल रहे हैं, उसी अग्नि में ही तो तड़प रहे हैं, जिसमें तड़पते हुए आज इस पंडाल में बैठा एक एक भक्त यही गुहार लगा रहा है, महाराज जी बदलाव कब आओगे, बदलाव कब आओगे। महाराज जी जानते हैं आपके बच्चों को विरह अग्नि में तड़पते देखकर लोग हमसे आकर के क्या पूछते हैं। हमने तो सुना है गुरु की भक्ति का मार्ग मस्ती की चाशनी देता है, लेकिन आप तो जिस विरह अग्नि में जल रहे हैं ये तो नर्क की अग्नि से भी बदतर लगती है। इससे अच्छा तो मौत है, कब तक मर मर के जियोगे। तब उस समय महाराज जी आपके बच्चों ने जानते हो क्या कहा, हम इसको नहीं चाहते हैं, हम अपने इस तन का त्याग नहीं करना चाहते हैं। माना कि आज ये शरीर हमें जुदाई का गम दे रहा है, लेकिन जब हमारे गुरु महाराज जी समाधि से लौट आएंगे तो इन्हीं आंखों से तो हम उनके साकार सानिध्य को प्राप्त कर पाएंगे, इन्हीं आंखों से तो हम उनके दिव्य मुखमंडल का दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। ये गुरु भक्ति का मार्ग मस्ती की चाशनी देता है, लेकिन कब जब एक साधक इस विरह अग्नि में अपनी मैं की हस्ती को मिटा देता है, तब गुरु व शिष्य के बीच के सारे पर्दे जल जाते हैं। नर्क की अग्नि एक व्यक्ति की केवल चमड़े को जलाती है, लेकिन गुरु विरह की अग्नि प्रकट और छिपे दोनों गुनाहों को जला देती है। महाराज जी हम नहीं जानते कि आज हमारे विकार मिटे कि नहीं मिटे, हमारी मैं खत्म हुई कि नहीं हुई। हम शास्त्रों में लिखी प्रेम की परिभाषा को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि त्याग किसे कहते हैं, समर्पण का अर्थ क्या है, हम तो यह भी नहीं जानते। महाराज जी हमें बताइए, समर्पित अपना जीवन चरणों में सब कैसे करते हैं, बतला दो हमको गुणवत सब प्रेम में कैसे मरते हैं। बहुत सुनी गाथाएं हमने भक्तों की, संत फकीरों की, 30 सुनी, कभी भुल्ले शाह की, कभी खुसरो जैसे अमीरों की। स्वाति बूंद की चाकत से प्रीत पुरानी है दुर्बल, जल मछली मर जाए ये अमर कहानी है दुर्बल। होकर तुच्छ जीव पतंगा अग्नि पर होता है समर्पित, कैसे है हम पति तो तुझको तन भी ना कर पाए ना फिर। कैसे तेरी याद में हर पल आंख से आंसू झरते हैं, बदला दो हमको गुरुवर, सब प्रेम में कैसे मरते हैं, सब प्रेम में कैसे मरते हैं। जी आपकी समाधि से पहले जब कभी सारा दिन आप हमसे मिलते नहीं थे, आप हमें इस विरह के गौर से गुजारते थे, तब उस समय हमारे मन को कुछ भी अच्छा ना लगता था। कोई रंग, कोई स्वाद, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच पाती। हमारे मन के चैन का आधार केवल एक था, वो आप महाराज जी, केवल आप। यदि कोई हमसे आकर के ये कहता था महाराज जी आज नहीं तो कल अवश्य मिल जाएंगे, चिंता मत करो, तब उस समय हमारा ये जो दिल है, कल सुबह होने तक तो जो घंटे हैं उन्हें अंगुलियों पर गिनने लगते थे। अरे जी आज तो आपको समाधि में गए 10:30
साल के करीब हो गए हैं। 92,856 घंटे गुजर गए हैं महाराज जी। इन गुजरते एक एक लम्हे में हम आपसे बस यही पूछना चाहते हैं, बतलाओ कब आओगे? महाराज जी, मुझे याद है वो चिट्ठियां जो आपके ये प्रेमी भक्त आपको लिखा करते थे। वो चिट्ठियां आप तक पहुंचाए बिना ही पहुंच जाती थी, बिना पढ़े ही महाराज जी आप उन चिट्ठियों में लिखे एक एक शब्द को वैसे क्या वैसा बोल करके बता देते थे। आज फिर क्यों महाराज जी, क्यों महाराज जी आज आपके इन भक्तों की वो चिट्ठियां आप तक नहीं पहुंच पा रही? आपके भक्त तो आपको अपनी समाधि में जाने के पश्चात चिट्ठियां लिख रहे हैं और उन चिट्ठियों के अंदर बस महाराज जी वो आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, बतलाओ कब आओगे, बतलाओ कब आओगे? मुझे याद आ रही है महाराज जी वो बात जब आपकी एक छोटी सी नन्ही सी भक्त ने स्वप्न में खेलते खेलते आपको दांतों से काट लिया। सुबह होते ही वो क्षमा मांगने के लिए आपके पास छोटे आश्रम में पहुंच गए और आप भी अपने उस नन्हे से भक्त का इंतजार कर रहे थे आंगन में टहलते हुए। आपने खुद जाकर के उसके आने पर दरवाजा खोला और बड़े प्यार से कहा, आ गई तू बेटा, चला आकर के भोजन को ग्रहण कर ले। नाश्ते के बाद जब महाराज जी आप दर्शन देने के लिए आकर के बैठे तो वो बच्ची बहुत रो रही थी। आपने उससे पूछा, तू क्यों रो रही है? उस बच्चे ने रोते रोते कहा कि महाराज जी, मैंने कल स्वप्न में खेलते हुए आपको काटा, आपके हाथ पर दांतों से काट लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज जी ने उस समय उससे पूछा, तुझे याद है तूने कहाँ काटा था, किस हाथ पर काटा था? उसने कहा, महाराज जी हाँ, मैंने आपके दाएं हाथ पर काटा था। महाराज जी ने उस समय जब महाराज जी आपने अपना दायां हाथ आगे किया तो उस पर सच में दांतों के निशान छपे हुए थे, जिसे देख करके सारी संगत हैरान थी। आपने उसे डांटा नहीं, प्रेम से उसका सर सहलाया और उससे कहा, तूने तो मुझे प्रेम से ही काटा है ना, फिर क्या हुआ? प्रेम से तो सब स्वीकार है, प्रेम में तो सब स्वीकार है। महाराज जी आज हम भी आपको प्रेम से पुकार रहे हैं। हम बस आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, बतलाओ कब आओगे, बतलाओ कब आओगे? एक बार जब किसी क्षेत्र से संगत आई, आप सारी संगत को दर्शन देने के लिए आपने छत पर उन्हें बुला लिया। आपने पास खड़े सेवादार से पूछा कि कभी कोई रह तो नहीं गया? सेवादार ने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी आपने फिर पूछा, देख लो कहीं कोई रह न गया हो। तब महाराज जी वो सेवादार छत से नीचे उतर करके आया। जब आकर के द्वार पर देखा तो एक भैया हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे थे, गेट के बाहर बैठे थे। सेवादार भैया ने आकर आपको बताया कि महाराज जी एक भैया रह तो गए हैं लेकिन वो आप तक आ नहीं सकते क्योंकि वो व्हील चेयर पर है। तब महाराज जी आपने ये बात कही, वो हम तक नहीं आ सकता लेकिन हम तो उस तक जा सकते हैं, हम तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तब आप उठे, सीढ़ियाँ उतर कर उस भाई के साथ के गए। महाराज जी आज हम भी लाचार हैं, हम आप तक नहीं पहुंच सकते महाराज जी, लेकिन आप तो हम तक आ सकते हैं। आ जाइए। आपको महाराज जी बस आपकी एक ही बात याद दिलाना चाहते हैं जो आप नहीं करी।
जब एक शिष्य ने आपसे पूछा, क्या अनुभूतियाँ केवल महाराज जी बंद आंखों से होती, तब आपने कहा था महाराज जी कि नहीं, आपसे जो हम दर्शाते हैं वो तो दिव्य अनुभूतियाँ हुआ करती हैं, दिव्य अनुभूतियाँ। आज महाराज जी क्यों आप हमसे उन दिव्य अनुभूतियों को छीन रहे हैं? क्यों महाराज जी आज उन दिव्य अनुभूतियों से हमें वंचित कर रखा है? महाराज जी जब भी बात करूं मैं तेरी, आंखें भर आई है मेरी, भरी भीड़ में तन्हा हूं मैं, कब तक हमें तरसाओगे? बतलाओ कब आओगे? बतलाओ कब आओगे? आज पूजा है तेरी, सब श्रद्धा भाव से है आए, ढूंढ रही है तुम्हें निगाहें, पर तुम लौट के ना आए। सोना आसन देख के तेरा सब भक्तों ने लगाई है अर्जी, कर दो क्षमा हमें पर प्रभु, अब हम नहीं करेंगे मनमर्जी। करुणा भरे नयनों से देख, कब हमें मुस्काओगे? बतलाओ कब आओगे? बतलाओ कब आओगे? नादान है पापों से भरे, ना तुझे रिझा हम पाए, नादान है पापों से भरे, न तुझे रिझा हम पाए। हे गुरुदेव महाराज जी, हम बहुत पापी हैं, गहन समाधि से गुरुवर न तुझे उठा हम पाए। हर गलती स्वीकार है करते, लेकिन तुमसे बहुत प्यार है करते, कब वही प्यार वही दुलार तुम आकर के लौटाओगे? बतलाओ कब आओगे? बतलाओ कब आओगे? महाराज जी जब कभी आप नूर महल से दिल्ली जाते थे ना, तब आपकी संगत आपको बहुत याद करती थी, बहुत याद करती थी। रो रो करके महाराज जी एक भजन गा करके आपको बुलाती थी। अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा आशुतोष तेनू वास्ता है प्यार दा, आजा आशुतोष तेनू वास्ता है प्यार। महाराज जी तब आप ये बात कहते थे कि इस भजन के अंदर इतना दर्द भरा है, इतना दर्द भरा है। जब मेरी संगत इस भजन को गा गा कर रो रो करके मुझे बुलाती है, तो मैं जाने के लिए विवश हो जाता हूँ। महाराज जी हम फिर से आपको वही दर्द भरा